रिक्लाइनर और बेड के ऑप्शन देख लिए, फिर हमने टेबल के ऑप्शन देख लिए, चूल्हे के आपको 10 तरीके के ऑप्शन दिख गए, इतने बड़े से लेके इतने बड़े तक। अब आते हैं हम इन चूल्हों पे जो बर्तन रख के हम खाना पकाएंगे। तो एक अब बर्तनों पे जाते हैं कि बर्तन के लिए आपकी क्या जरूरत है। तो हम पहले 2 से 3 लोगों के हिसाब से देखते हैं। तो 2 से 3 लोगों के हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट एक चाय की केतली की होती है, एक सब्जी बनाने के लिए, या अगर आप कुकर की जगह भगोने में चावल बनाना चाहो तो एक उस भगोने टाइप की जरूरत होती है, और एक हमें फ्राई पैन की जरूरत होती है, जिस सुबह उठ के ऑमलेट खाना चाहें या ब्रेड सेकना चाहें, ब्रेड बटर वगैरह वगैरह। क्योंकि इलेक्ट्रिक टोस्टर वगैरह पे आपको नहीं जाना है। अभी आप देसी तरीके और बेसिक तरीके से चलो कि बेसिक में क्या है, आप गैस जलाओ, ब्रेड बटर लो, गरम करो, सेको, खाओ, इसी में मजा है। ये तो इतना तामा झामा लेके चलने का शुरुआत में कोई मतलब नहीं होता, सब धूल खाता है। बेसिक से शुरुआत करो, धीमे धीमे अपग्रेड करते चलो। अभी हमने बात कर ली टेंट, चेयर, रिक्लाइनर बेड, फिर टेबल, चूल्हे। अब आते हैं किस में पकाना है। ये देखो आप, ये सारे ऑप्शन है अलग अलग यूटेंसिल्स के, और इसमें जो है अब अजय भाई बताएंगे कि किसने साइज के हिसाब से क्या है। जो देख के समझ में आ रहा है सबसे छोटा ये हो गया, ये रहा रीजन। ये सोलो या 2 आदमी, एक सिंगल या 2 आदमी के लिए बेस्ट है। इसमें फ्राइंग पैन आएगा, बॉइलिंग 1 लीटर का बॉइलिंग पॉट आएगा, और ये सर्विंग स्पून आएगा, 2 बाउल आएगा और एक सब चूल्हा है। तो अगर आप 1-2 लोग हो या बाइक से ट्रेवल कर रहे हो या गाड़ी से सोलो जा रहे हो तो आपके लिए ये बहुत सफिशिएंट है। इसके बाद जो आता है ये 2 से 3 बंदे के लिए ये वाला। इसमें 2 ऑप्शन ये है कि एक में केटल है, इसमें दूसरे में सब भगोन है। इसमें फ्राइंग पैन आएगा, एक बॉइलिंग पॉट आएगा और एक बॉइलिंग पॉट आएगा। इसमें फ्राइंग पैन आएगा, बॉइलिंग पॉट आएगा और एक केटल आएगा। इसके बाद 3 बाउल आएगा, ये सब्जी में की जो भी बनाया उसको निकालने के लिए सर्विंग स्पून आएगा, सब चूल्हा आएगा और क्लीनिंग स्पंज आएगा, और ये मैश बैग। ये अपने में ही एक तरीके से देखा जाए इतने में आपके सारे बर्तन। इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई और बर्तन की जरूरत पड़ने और इसका जो मटेरियल है वो एल्यूमिनियम है और इसका थिकनेस है वो 0.8 mm है। तो इसका 2-3 बेनिफिट्स और है। समझो एक तो लाइट वेट हो गया, दूसरा फोल्डिंग छोटा साइज में कॉम्पैक्ट साइज में हो गया, ये तीसरा ये कि आपका कम फ्यूल में काम हो जाएगा, और सबसे ज्यादा जो आपका कम समय में खाना बन जाएगा। ये 2 से 3 बंदे के लिए, ये फिर 4 से 5 बंदे के लिए, जिसमें एक फ्राइंग पैन आएगा, एक बॉइलिंग पॉट आएगा, एक और बॉइलिंग पॉट आएगा, और 5 बाउल आएगा, 2 प्लेट आएगा, एक और बाउल आएगा, और एक सर्विंग स्पून, सब चूल्हा और क्लीनिंग स्पंज ये आएगा। इसकी जगह पे केटल चाहिए एक छोटा वाला, तो 1 लीटर का पॉट की जगह पे केटल आ जाएगा, जिसका मॉडल नंबर ये DS500, ये 508 है वो केटल वाला। इसके बाद जब आप फुल फैमिली ट्रैवल कर रहे हो तब ये वाला जाएगा, जिसमें बड़ा जो बॉइलिंग पॉट है उसका साइज है 4.2 लीटर। सबसे ज्यादा ये 2 से 3 बंदे वाला बिकता है। हाँ, 2 से 3 वाला अभी आपको अजय भाई को ओपन करके दिखाएंगे, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि हाउ होल थिंग इज पैक्ड एंड किस तरीके से इसको हम अनपैक करते हैं और अंदर क्या क्या सामान है। अजय भाई वो 2 से 3 वाला आप दिखा देना। सबसे पहले इसका फ्राई पैन, दिस इज फ्राई पैन। केटल बड़ी क्यूट सी है, ये 800 ml का केटल है। ये बॉइलिंग पॉट जिसमें आएगा 3 बाउल्स, और इसके बाद ये सब्जी या मैगी कुछ भी बनाया आपको उसको निकालने के लिए ये सर्विंग स्पून है। इसके बाद ये सब चूल्हा, ये मैगी सब्जी जो बना रहे हैं उसको हिलाने के लिए, और सबसे आखिरी में इसको साफ सफाई करने के लिए क्लीनिंग स्पंज दिया गया। और ये इसका मैश बैग, एक तरीके से कंप्लीट सेटअप हो गया ये कुकिंग का। ये रहा इसका मैश बैग है। समझो इसको सबको फोल्ड करने के बाद इसमें आप कैरी कर सकते हैं। इसको ये नहीं चाहिए तो इसकी जगह ये 1 लीटर का पॉट आ जाएगा यही सेट में, उसका नाम है 300। ऐसे ही समझो 5% में है तो केटल चाहिए तो भी है, केटल के बिना का आपको चाहिए तो उसका भी ऑप्शन है, और ये 8%, ये फुल फैमिली के लिए है। तो दोस्तों अब हम वीडियो के अंत तक आ रहे हैं, और प्राइसिंग के लिए आपको और अंत तक जाना होगा। तो फिलहाल अब हमारे पास सारा सामान हो जाने के बाद अब हम आते हैं लाइटिंग पे, क्योंकि मैं कैंपिंग बहुत ज्यादा करता हूं और अजय भाई कैंपिंग के प्रोडक्ट बेचते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ लाइट्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, कब पड़ती है और कैसे पड़ती है। सबसे पहले जब हम कहीं कुकिंग करते हैं तो 2 केसेस आते हैं। एक, जब हम वाइल्ड कैंपिंग करते हैं तो कीड़ों का बहुत लफड़ा होता है, हम बहुत ज्यादा लाइटिंग नहीं कर सकते उन प्लेसेस के लिए। दूसरा, जहाँ पे कीड़े वगैरह का कोई पंगा नहीं है वहाँ पे हम थोड़ा सा मूड लाइटिंग करते हैं, माहौल बनाते हैं, लाइट का डेकोरेशन करते हैं, जिससे हमारी कैंपिंग थोड़ी सी लाइवली लगने लगती है। तो जहाँ पे हमें लाइवली से ज्यादा हमको कम लाइट में सारा काम करना होता है, फॉरेस्ट एरिया वगैरह जहाँ पे कीड़े मकोड़े ज्यादा होते हैं, वहाँ पे हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आती है हेड टॉर्च की। तो जब आप कुकिंग कर रहे होते हो तो आपको चाहिए होता है एक ऐसा चीज कि जिससे आपको सिर्फ फोकस स्पेसिफिक लाइट मिले जहां आपको जरूरत हो। तो ये वो लाइट हो गई, इसने मल्टीपल तरीके से ये जलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इससे क्या होता है, आपको जो काम करना होता है वहां पे होगा। ये अजय भाई मैं कैप पहना हूँ, आप एक
ऊपर इसको दिखा दो। ये देखो, ये चला अपना दूर के लिए, ये देखो, अब देखो ये चला, ये दूर के देखने के लिए इसमें जूम इन जूम आउट दोनों ऑप्शंस है। इसको अपन जैसे करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। ये हाइट, ये अपना मूवमेंट है आप एडजस्टेबल। इसको फोकस भी कर सकते हो एक जगह और लाइट को फैलाव के साथ भी निकाल सकते हो। एक रोटेशन है, इसको आप घुमा दो। ये दूर देखने के लिए, ये नजदीक देखने के लिए, ये जब आप चल रहे हो कुछ नजदीक का देखना है तब के लिए, और ये हो गया दोनों साथ में देखने के लिए, और ये हो गया SOS के लिए, किसी को इमरजेंसी में कुछ बुलाना है वैसे के लिए। अच्छा, अच्छी बात ये है कि ये आपका C टाइप चार्जर से भी चार्ज हो जाता है, प्लस यहाँ पे इसमें एक सोलर पैनल सोलर का भी दिया हुआ है, तो आप इसको धूप में रख दो तो आपका सोलर से भी चार्ज हो जाता है। तो काफी बढ़िया, और इसका जो ग्रिप भी है वो सर के हिसाब से बड़ा कॉम्पैक्ट आ जाता है। इसमें पीछे रिफ्लेक्टिव दिया गया, मतलब लाइट दिखेगा पीछे तो रिफ्लेक्टर भी है चमकेगा। कि आप अगर पीछे से चल रहे हो तो पीछे से कोई गाड़ी वगैरह आ रही है या कोई पैदल भी है तो आपको दिख जाएगा कि आप पीछे से कोई आपको आइडेंटिफाई कर लेगा कि समवन इज देयर। तो ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट, ये तो आपके पास होना ही चाहिए। तो पहले तो एक ये टॉर्च हो गई। अब आते हैं इसमें ही दूसरा ऑप्शन है टॉर्च में, ये वाला है दिस वन, जूम इन जूम आउट दो ऑप्शंस है इसमें। जैसे आगे चल रहा है वैसे ही पीछे दिखेगा आपको। ओके, रेड ब्लिंकिंग में दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। हाँ, वैसे ही इसमें डिम होता, फिर SOS, ये 3 मोड आता है इसमें ऐसे एडजस्ट होता। ये 3 ऑप्शन है इसमें कि जब आप कुकिंग कर रहे होते हो तो आपको नीचे देखना हो तो आप वो कर दो। इससे कीड़े मकोड़े वगैरह से आप बहुत अच्छे से बच सकते हो। अब इसके बाद आते हैं मूड लाइटिंग और ये सारी। ये है एक नॉर्मल बल्ब, इसको आप देखो तो कहीं भी रस्सी 2 पेड़ों से बांध दो, उसके ऊपर ऐसे लगा दो। इसमें 3 मोड है, मोड 1, मोड 2, मोड 3, और ये भी C टाइप पोर्ट से चार्ज होता है। एक बार चार्ज करो आपकी एक रात की कैंपिंग क्लियर है। 4 से 5 घंटे चलता है स्मॉल वाले पे, और अगर हाई पे रख रहे हो तो 2.5 से 3 घंटे। ये मैं यूज भी कर रहा हूँ। और ये अपना अनब्रेकेबल है तो अपना टूटेगा नहीं। फिर उसके बाद ये लालटेन है। ये लालटेन का आजकल कल्चर बहुत चला है, लोग इसको लगा के चलते हैं, जैसे कहीं भी हुक मिले तो आप इसको ऐसे टांग दो, और ये कम ज्यादा भी हो जाती है। मेरे कैंपिंग में भी आपको दिखेगा ये। तो ये सारी मूड लाइटिंग है और अच्छा डेकोरेटिव माहौल बनाना है। तीसरा, आजकल मैंने देखा है लोग झालर बहुत यूज करते हैं, गाड़ियों में हर तरफ झालर लगा देते हैं। तो वो नॉर्मल एक दिवाली वाले झालर होते हैं, वो झालर नहीं, ये झालर जो है इसको मैं भी यूज करता हूँ अपने में। तो इसको पहले बाहर से आप देखो कि ब्लैक स्विच, ये जब मैंने जलाया तो ये यहाँ दे रहा है। फिर इसके बाद इसको फिर दोबारा दबाओ तो ये डिम हो गया, फिर दोबारा दबाओ तो ये SOS हो गया, दोबारा दबाओ तो ये साइड की लाइट आने लगेगी, फिर दबाओ तो ये इसमें और चेंज हो जाएंगी, फिर दबाओ तो ये और चेंज हो जाएगी। तो इसमें मल्टीपल लाइट्स हैं। अच्छा, सबसे जो इसकी अच्छी बात ये है कि आप इसको खोलते जाओ, ये बाहर आता जाएगा। 8 मीटर का लेंथ है इसका। तो ये 8 मीटर की इसकी लेंथ है, और ये खुलने के बाद भी अंदर भी जलेगा और बाहर भी जलेगा। अच्छी बात ये है। ये हो गया। तो ये आप देखो, ये भी अंदर वाला भी बाहर नहीं आ रहा है। तो ये डिम हो गया, ये SOF टाइप से। अब ये देखो अंदर बंद हो गया, ये बाहर जल रहा है। फिर कलरफुल लाइट, फिर ये गोल्डन लाइट, वार्म लाइट, और फिर ये आपका मिक्स लाइट, ये ब्लिंकिंग, फिर ये आप चालू बंद होएगा। गोल्डन लाइट, ये थोड़ा धीमा तेज होता रहेगा, और फिर ये क्लोज। अच्छा, इसमें बेस्ट पॉइंट ये है कि जो हम नॉर्मल चाइनीज झालर जो लेते थे तो उसको फोल्ड करते थे तो दोबारा खोलो तो वो गांठ में फंस जाए, वो बार बार खुले, कभी तार टूट जाए। इसमें क्या करना है, ये खोलना है। जो पहले आपके एक्सटेंशन बोर्ड होते थे उसी टाइप से ये लाइट्स आ गई। और कितना ऑर्गेनाइज्ड आप अपने कैंपिंग सामान को रख सकते हो। आप ये देखो, ये आपके लाइट का रिक्वायरमेंट पूरा। तो जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक ये लाइट। इसमें और एक ऑप्शन है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो ये जो नॉर्मल है ना, अपना कोई भी लेते हैं, इसमें नॉर्मल कॉपर का वायर आता है। इसमें उस कॉपर का वायर के ऊपर सिलिकॉन का व्रैपिंग है, तो इसकी वजह से आपका जल्दी से टूटना बनेगा नहीं। ये इसका एक बेनिफिट्स है और ज्यादा। मैं इसको लगभग 10-12 कैंपिंग में तो मैंने यूज किया इसको, और एक ही बार चार्ज किया, उसको दोबारा चार्ज भी नहीं करना पड़ा सिंगल। हाँ, इसका नॉर्मली 6 से 12 घंटे का पावर बैकअप होता है। इसमें समझो वो पावर ऑफ हो गया, मतलब इससे डिस्चार्ज हो गया, तो इसमें टाइप ये पावर बैंक का कोई भी प्लग दे दो या कुछ भी USB प्लग दे दो तो ये स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं, जब हम यहाँ कभी कुक कर रहे होते हैं तो ये जो एक डिवाइस है ये मैं भी यूज कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि एक आग और जरूरत पड़ेगी। इतने पीछे सोलर पैनल है, चार्जिंग के लिए यहाँ पे C टाइप का पोर्ट है, और एक USB पोर्ट है। इससे पावर बैंक भी आउटपुट होता है। अच्छा, देखो समझो इसमें ये मुझे पता ही नहीं। चार्जिंग करना है ना तब। तो अगर आपका फोन डिस्चार्ज है या कुछ और आप पीछे चार्ज करने को लगाना चाहते हो तो आप इसी से चार्ज भी कर सकते हो, और इससे भी एक लाइट का आउटपुट का ऑप्शन होता है, और C पोर्ट से आप चार्ज कर सकते हो। प्लस यहाँ सोलर का भी ऑप्शन है। अच्छा, ये दिखने में बस छोटी है, इसको आप ऐसे खींचते जाओ, ये जो लेंस है वो टेलीस्कोपिक है, तो आप इसको फोटोग्राफी के लिए भी लग सकते हो। प्लस साथ ही साथ आप इसको, जैसे अब यहाँ कुक कर रहे हो तो आपने इसको ऐसे नीचे
नीचे कर दिया। तो आप ये ऐसे कुक करते वक्त नीचे कर दियो, ये आप इसको लाइट लगा दो, तो ये वाइट लाइट हो गई। फिर इसको दबा दो डिम लाइट, फिर ये वार्म लाइट, फिर ये रेड ब्लिंकिंग SOS के लिए, फिर ये बंद। तो ये लाइट पे आप जा सकते हो। ये आपके फोटोग्राफी पे भी काम देगा जब आप कैंपिंग कर रहे हो, साथ ही साथ जब आप कुकिंग कर रहे हो, यू नीड ए फोकस लाइट ऑन दिस थिंग, तो आप इसको यहाँ लगा के रखो। तो काफी प्रैक्टिकल है ये सब, ज्यादा तामा झामा नहीं है, और इसको बहुत आराम से आप ले जा सकते हो, ले आ सकते हो, और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से ये पूरा सेटअप लगाने में आपको समय बहुत कम लगना है। क्योंकि जो ऑर्थोडॉक्स तरीके से जो लोग कर रहे हो उसमें बहुत डिफिकल्ट हो जाती है चीजों को निकालना, लगाना। तो आप 1-2 कैंपिंग के बाद ही एग्जॉस्ट हो जाते हो, फिर आप बोलते हो कैंपिंग का मतलब ही नहीं रह गया। अजय भाई, सो पासिंग ऑन टू अजय भाई नो। इसमें और एक भी है जो नीचे से स्टैंड दिया गया, समझो अब कहीं पे भी स्टैंड कर रहे हो, इसका हाइट 5.75 फीट है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए ये फिर हिलता रहेगा, इसके लिए स्टैंड दिया गया। स्टैंड ये समझो, इसके बाद आपको टेंट के इनसाइड यूज करना चाहते हैं तो ये बंद कर लिया, उसके बाद यहाँ पे हुक दिया गया, तो ये टेंट के अंदर भी चलेगा आपको। ये देखो बहुत बढ़िया, ये मुझे नहीं पता था। हाँ, और इसमें दोनों ये 360 रोटेट है, और ये इसमें दोनों ऑप्शन है, टाइप सी और ये सोलर का ऑप्शन है। अभी भी ये टाइप सी बंद है, समझो टाइप सी बंद है, इसमें लाइट दिया जाएगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा चार्जिंग के लिए। हो रहा अब? हाँ, तो अभी ये चार्जिंग हो रहा अभी। ये क्या है? ये वाला ये जो मुझे कुछ डीजे टाइप का दिख रहा है, ये फ्लड लाइट भी है, समझो इसमें ये भी सोलर भी है इतने पीछे ना। एक मिनट, ये देखो फुल लाइट, इसमें आप मोबाइल की तरह ब्राइटनेस एडजस्ट भी कर सकते हैं। देखो कम ज्यादा हो रही होगी, जहाँ पे चाहते हो वो छोड़ दो, वो लाइट स्टार्ट हो गई। इसमें डिम लाइट हो गई, ये फिक्स स्टैंडर्ड है, वैसे कम ज्यादा वैसे करके। ये इमरजेंसी लाइट हो गया। इसके बाद इसमें ये डिस्को लाइट भी है। डिस्को लाइट के हिसाब से म्यूजिक भी बजेगा, ब्लूटूथ का ऑप्शन भी है, तो उसके हिसाब म्यूजिक के हिसाब से ये बजेगा। बहुत ही शानदार। चलता फिरता डीजे भी हो गया दोस्तों। हालांकि कैंपिंग में डीजे बहुत कम ही हम लोग यूज़ करते हैं, मैं नहीं यूज़ करता हूँ, लेकिन बहुत से लोगों को शौक है, तो जो डीजे वगैरह कभी और नाच गाना वगैरह करते हैं तो वो ये भी ले सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन है, इसमें आपको लाइट भी मिल जाएगी, डीजे लाइट भी मिल जाएगी, और साथ ही साथ स्पीकर भी मिल जाएगी। इसमें सेकंड ऑप्शन सोलर भी है, सोलर का पैनल लगा हो तो सोलर से भी चार्ज कर सकते हो, टाइप सी दोनों से चार्ज। ये IP66 के हिसाब से रेटिंग है, इसका मतलब ये आपको वाटर प्रूफ ने वाटर रेजिस्टेंट आपका काम कर जाएगा, लेकिन इसको लेके स्विमिंग पूल में नहीं चला जाने का, उसके लिए IP69 पे जाना पड़ेगा। तो लाइट्स का ऑलमोस्ट एक ये छोटी सी लाइट, और ये छोटी सी लाइट ये है, समझो आप टेंट के इनसाइड है, और ये अपना मॉस्किटो रिपलिंग लाइट है, तो मतलब इसमें मच्छर नहीं आएगा, कोई भी मॉस्किटो नहीं आएगा। इसमें 3 मोड्स है, ये फुल, ये डीम, ये SOS, ये तीनों। इसमें सेकंड ऑप्शन ये आउटपुट भी साथ में देता है, इसमें 1800 mAh का बैटरी भी है साथ में, तो आप इसमें से ये छोटा मोटा लाइट या कुछ कभी भी आपका फोन एकदम डिस्चार्ज हुआ है तो आप नॉर्मली 1-2% चार्ज कर पाते हैं। और इसमें पीछे मैग्नेट भी है। और सेकंड ऑप्शन ये वाला, ये LED है, जिसमें देखो एकदम फुल लाइट, डिम लाइट, ये सब ऑप्शन। अभी जो लाइट में जो भी ऑप्शन देख रहे हैं वो सभी चार्जिंग वाला है। ये टाइप सी या कोई और चार्जर है जिससे आप चार्ज कर सकते हो। इसके बाद ये आ रही है, ये इमरजेंसी कॉब लाइट है, जिसमें मल्टी फंक्शन है। एक तो ये लाइट में इसमें 5 फंक्शन है, फुल लाइट, डिम लाइट, येलो में डिम, इसमें रेड लाइट, रेड में ब्लिंकिंग। इसके बाद ये समझो आपका टायर कुछ पंचर हुआ तो इसके आगे लगा सकते हो। ये हो गया नॉर्मल इसका यूसेज। के बाद क्या टायर पंचर हो गया तो इसे स्टैंड लगा के आगे कर सकते। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ से कैरेबिनर हो गया, यहाँ से सीट बेल्ट कटर है, यहाँ पे लगाओ, खींचो, एकदम एक झटका मारो, आपका बेल्ट कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया स्क्रू ड्राइवर, ये स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे लगेगा, पीछे होगा। आप नॉर्मली 2 स्क्रू ड्राइवर है इसमें दिया गया, 4 पेट और नॉर्मल ये। उसके बाद ये ऑप्शन है अपना लाइटर, सिगरेट जलाने के लिए लाइटर है। इसके बाद यहाँ पे बॉटल ओपनर दिया गया, ये मल्टीपर्पज है, इसका पावर बैकअप है 30 to 35 मिनट्स। इसका मेनली यूज है इमरजेंसी के लिए, इसको ड्राइवर सीट के बगल में रखना होता है। तो गाइस मेरे हिसाब से इतनी लाइटें बहुत हैं आपकी रिक्वायरमेंट्स के लिए। तब अजय भाई और हमें क्या देखना है जो आप बताना चाहो? अभी देख लेते हैं अपन वो बारबेक्यू के हिसाब से। और अब इसके बाद बढ़ते हैं, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट थी। अब इसके बाद कैंपिंग का और ज्यादा इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाता है, वो बनाया जाता है बोनफायर और बारबेक्यू से। तो बोनफायर और बारबेक्यू का सेटअप ऐसा होना चाहिए कि वो कई बार हम उसी से बोनफायर भी कर लें, उसी से बारबेक्यू भी कर लें, और उसी में खाना भी पका लें। ऐसा हमने कई बार किया है, और ये धीमे धीमे करते करते अब आइडिया लग जाता है। तो अब हम कई बार ऐसा होता है कि हमें गैस भी जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम एक ही सेटअप लगाते हैं और एक ही सेटअप में सारा काम अपना हो जाता है। स्लो कुकिंग करते हैं राइट फ्रॉम द स्टार्टर बारबेक्यू एंड राइट एट द एंड, कि हम जहाँ पे कोई ना कोई डेजर्ट बना लेते हैं, जैसे खीर, सेवई वगैरह वगैरह। उसके लिए बहुत ही कॉम्पैक्ट सेटअप है जो मैं भी
यूज करता हूँ और अजय भाई के माध्यम से आपको भी दिखाता हूँ। बहुत छोटा सा स्पेस लेगा आपके लिए, लेकिन स्टेनलेस स्टील का और उसकी जो एप्लीकेबिलिटी और यूजेबिलिटी है डेट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। आप देखो एक बार अजय भाई, पहले इसको एक बार कितना कॉम्पैक्ट है इस चीज पे आप थोड़ा सा दिखाओ। ये देखो एकदम कॉम्पैक्ट, ये इस बैग में आता है ना, ये बैग इसका कैरी बैग ये वाला है, इतने से बैग में आता है, ये एकदम पतला सा वाइड और इसका एकदम प्रीमियम क्वालिटी है। हाँ, और इसको जैसे ओपन करते हैं तो इसका भी कोई बहुत बड़ा सेटअप जैसा कुछ है नहीं, इसको सिर्फ ओपन करो, ये वाला लगा इधर, ये वाला ट्रे लगा है इधर, और ये लग गया, ये आपका हो गया बारबेक्यू। यहाँ से आपको पत्ते लकड़ी जो भी छोटा छोटा है वो डालना है, यहाँ से हो गया आउटपुट। तो सीधे आप इसके ऊपर बारबेक्यू कर सकते हो। ये बारबेक्यू की आपकी रखी हुई है, बारबेक्यू का बीबीक्यू का स्टिक है ये वाला। है। हाँ। आप अगर उस पे कोई बर्तन रखना चाहो तो सीधे बर्तन रख सकते हो। ब्रेड बटर सेकना चाहो जो हम लोग टोस्ट ब्रेड बोलते हैं तो वो कर सकते हो। कुछ नहीं करना चाहो तो आप हाथ सेक सकते हो। तो सारे ही पर्पज आपका इतने से सॉल्व हो जाएगा। कितनी स्पेस ले रहा है आप देख सकते हो। इसमें आप टक्स डाल सकते हो, जो सूखे पत्ते होते हैं, सूखी लकड़ियां हो सकती हैं, कोयला हो सकता है, डिपेंड्स कि आपके पास क्या है। और उनको जलाने के लिए ये मेरे ख्याल से अजय भाई सामने जो आपने रखा है उनको जलाने के लिए ना, एकदम ये एकदम बेसिक है ये वाला बीबीक्यू का स्टिक है। इसमें इग्निशन भी आता है। ये हो गया स्टार्ट। ये आपको इनिशियल आग लगाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। एकदम नॉर्मल हो गया ये वाला। इसके बाद आता है ये वाला, ये इसमें प्रीमियम। और इसमें क्या होएगा कि आप उल्टा करोगे तब भी कुछ होएगा नहीं। ये थोड़ा गर्म होने के बाद इसको उल्टा सुल्टा करो, कुछ होता नहीं। इसमें 2 मोड आता है, एक नॉर्मल, ये ब्रॉड, आगे का जो फ्लेम है वो ब्रॉड हो जाएगा, ये स्टेबल हो गया। और ये बंदूकधारी, हाँ, ये जो है ये अपना ये बॉनफायर जो कर रहे हो तो आप दूर से जो भी चलाना चाहते हो तो उसके लिए, लेकिन इसमें इग्निशन नहीं आता है। तो समझो आपने इसको स्टार्ट किया, और इसके साथ ये खास तौर से जब आपका डेप्थ ज़्यादा हो या दूरी ज़्यादा हो तो आप इसको यूज और आप ये बहुत ये दूर है समझो आप इधर, तो यहाँ पे बीबीक्यू और बॉनफायर कर रहे हो तो इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो इससे। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ थी। इसी से आपका तीनों काम हो गया, बारबेक्यू का भी, बोनफायर का भी। अगर आप कोल पे कुकिंग करना चाहते हो, नेचुरल वुड पे कुकिंग करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट, छोटा सा इतना पतला सा बैग है और इतना बड़ा है, तो स्पेस का भी कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी हमारा बारबेक्यू का भी काम खत्म। अब लास्ट बोल सकते हो जो नेसेसिटी में आती है वो होता है पानी, कि हमको वाटर स्टोरेज कैसे करना है। तो वाटर स्टोरेज के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि पानी 2 तरीके के होते हैं। एक तो पीने वाला पानी, दूसरा जब हमको बर्तन धोना होता है या नॉर्मल नहाना वाना होता है तो उसके लिए बकेट, टब, और पीने के पानी के लिए जार, 5 लीटर 10 लीटर। तो अब हम उसकी तरफ बढ़ते कि हमको जो मसाला दानी वगैरह लेके चलते हैं, तो जब छोटे लोग कैंपिंग कर रहे हैं, मतलब छोटी ग्रुप में रहते हो, तो ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। एक में आप सरसों का तेल रख लो, एक में आप रिफाइंड ऑयल रख लो, एक में अपने हिसाब से केचप वगैरह रख लो। और ये 4 मसाले के लिए नमक, मसाला, गरम मसाला हो गया, इसमें किचन किंग रख लो, इसमें कोई एक और मसाला रख लो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मसाले का और ज़्यादा आपको वो है, क्योंकि इससे चीज़ें बड़ी ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं, आप डिब्बे ले लेके नहीं कैरी करोगे कैंपिंग में। और उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आपको मसाले और स्पाइसेस का और है तो आप साथ में ये भी रख सकते हैं। इसमें आपके 5 ये हो गए, 4 ये हो गए, 9 इज मोर देन सफिशिएंट। और ये आपका काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से पूरा पैक हो गया। ये 2 चीज़ आप ले लो, आपका काम खत्म मसालों का। इतने ही चाहिए। तो चीज़ें कैंपिंग में, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, चीज़ें जितना ऑर्गेनाइज रखोगे कैंपिंग में उतना मजा आएगा। चीज़ें जितना इधर उधर फैली रहेंगी उतनी जल्दी आप कैंपिंग से बोर हो जाओगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और रह गया था, ये चूल्हा आपने देखा था, इसके अलावा 2 चूल्हे ये भी है। ये अलग अलग पॉट्स में आते हैं, तो इसको हमने अभी रेडी करके किया। ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला। इसमें भी आप नीचे कोयला वगैरह डाल के, वुड वगैरह डाल दो या पत्ते डाल दो, इसी तरीके से इसमें भी डाल दो। और ये भी स्टेनलेस स्टील का है, तो इस पे भी आप चाहो तो बर्तन रख के कुक कर सकते हो। ये तीनों ऑप्शन है। माई फेवरेट इज दिस वन बिकॉज इट इज कैपेबल ऑफ ग्रिलिंग। आप इस पे ब्रेड वगैरह भी सेक सकते हो, दूध गर्म कर सकते हो, पानी गर्म कर सकते हो, हाथ सेक सकते हो, बारबेक्यू कर सकते हो। एन नंबर ऑफ ऑप्शन यू कैन ट्राई विद दिस। और इसमें आप बारबेक्यू तो नहीं कर सकते, और बारबेक्यू करने के लिए फिर आपको इस टाइप का एक सेटअप ऐसे लगाना पड़ेगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें वुड को डालने के लिए आपको ऊपर से डालना पड़ेगा। सो ये इसमें एक बार आप डाल दिए तो इसको बार बार छेड़ना नहीं है। इस वाले में क्या है कि आप इस डोर का यूज करके, इस डोर का यूज करके आप नीचे से चीजों को निकालो, लगा सकते हो, लकड़ी वगैरह जो भी आपका फ्यूल है। जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट और सबसे बड़ी और सबसे मतलब एक बेसिक नेसेसिटी होती है पानी, प्लस आपको टॉयलेट कैसे करना है। तो पानी और टॉयलेट की फैसिलिटी के लिए हम आगे बढ़ते हैं।
पानी के रिक्वायरमेंट के लिए पहले तो हमें बर्तन वगैरह धोना हुआ, तो ये है, इसमें सारे बर्तन डालो, मारो, हटाओ। बकेट चाहिए तो बकेट के लिए ये है, ये आपका 10 लीटर का बकेट तैयार। काम हो जाए, इसको ज़्यादा नहीं बता, ऐसे करो, हो गया, ये आपका बंद हो गया। अब उसके बाद ये सारे टब हो गए, ये अलग तीन अलग डिफरेंट है, एक बड़ा में ही सब आ जाएगा। आप स्पेस नहीं लेते ये सब, सबसे अच्छी बात है। ये 3 टब ये मल्टीपर्पज है, तो टू स्टार्ट विथ आप इन तीनों से भी जा सकते हो, आपके तीनों का काम हो जाएंगे। तीनों में अलग अलग पानी रखो, पहले में थोड़ा साफ करो, दूसरे में पूरा साफ करो, तीसरे में फॉर्मल नॉर्मल क्लीन हो जाएगा। तो ये आपके हो गए बर्तन वगैरह क्लीन करने के लिए, स्टोरेज के लिए। प्लस पीने के पानी के लिए ये आपके पास ऑप्शन है, ये 5 लीटर, ये 5 लीटर, ये 10 लीटर, ये 10 लीटर, ट्रांसपेरेंट और ब्लू, सभी में टैप लगे हुए हैं। आप पीने का पानी घर से भर के ले चलो या रास्ते में कहीं भर लो, टैप लगा हुआ है, टैप से निकालो, पियो, और जब काम हो जाए इनको वापस देते क्लोज करो और निकालो। और ये सारे फूड ग्रेड है ना, इसको आप आराम से इसको यूज कर सकते हो, पीपीएफ फ्री है। और इसमें 5 लीटर 10 लीटर में दोनों में टैप वाला चाहिए तो मिल जाएगा, विदाउट टैप चाहिए तब भी मिल जाएगा। उसमें 20 लीटर्स में और एक भी ऑप्शन है जो टैप वाला है। ये हमारे पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। और इसके बाद अब आता है टॉयलेट का ऑप्शन। ये क्या चीज? ये शॉवर है, नहाने के लिए ये शॉवर दिया गया। इसके बाद इसमें ही ये मैनुअल है, 20 लीटर का उसकी कैपेसिटी। इसके बाद ये अपना कोई भी बाल्टी है उसमें डाल दो तो ये ऑटोमेटिक है, इसमें चार्ज करने के बाद वो ऑटोमेटिकली पानी खींचेगा, ये अपना शावर पंप करेगा। वो ठीक है, तो ये आपके शावर के लिए हो गया ऑप्शन। ये ऑटोमेटिक है, ये मैनुअल है। इसमें 20 लीटर का कैपेसिटी। इसमें समझो पानी भर लिया, अभी विंटर में कर रहे हो तो इसको गर्म उल्टा करके रख लो धूप में तो ये गर्म भी हो जाएगा, जैसे सोलर का काम करता है, लेकिन एकदम गर्म नहीं होगा। ये गुनगुना मतलब नहाने भर का पानी आपको कर देगा। जैसे आप पहाड़ों पे रहते हो तो आपको खौलता पानी भी नहीं चाहिए, लेकिन ये पानी आपको बेसिक टेम्परेचर पे ला देगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि सोलर से ये थोड़ा गर्म हो जाता है। और इसी में शावर भी लगा हुआ है, तो आप इसको शावर लगा अपने टेंट में ऐसे टांग दो और वो शावर से पानी आप लेके 20 लीटर है ना, और 20 लीटर पानी में आप नहा सकते हो। अब उसके बाद हम आते हैं टॉयलेट पे, कमोड पे। दिस इज द कमोड ना। उसके लिए एक टेंट भी आता है, तो वो भी है अपने पास, मैं दिखाता हूँ। ये कमोड है, ये कबोर्ड है, ये टॉयलेट रोल का। अच्छा, ये नॉर्मल स्टूल भी तो हो सकता है? हाँ तो हो सकता है ना, इसमें कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। इसमें मल्टीपर्पज है समझो। ये टॉयलेट के लिए अपना, इसमें सबसे पहले ये वाला गार्बेज बिग लगाओ, इसके बाद ये वाला, ये लिक्विड टू जेल कन्वर्ट करेगा और बैड स्मेल रिमूव करेगा। ये वाला एक हर पैकेट वॉश यूज करने से पहले इसको कट करो, उसके डाल दो, इसका हल्का सा स्प्रे जैसे पानी डालो, उसके बाद आप यूज करो। और इसके बाद जैसे अपना जो भी काम है वो खत्म कर लिया, उसके बाद आता है क्लीनिंग का बात। तो क्लीनिंग के लिए ये बिडेट आता है, जैसे इसमें 500 ml का कैपेसिटी होता है। हाँ, इसमें मैनुअल है, इसमें जैसे प्रेस करोगे उतना प्रेशर से पानी आएगा। इसमें 500 ml का कैपेसिटी है। ओके, परफेक्ट। तो आपका टॉयलेट का भी कमोड वाला सॉर्टेड हो गया, शावर वाला सॉर्टेड हो गया, पीने का पानी का सॉर्टेड हो गया, बर्तन धोने का पानी का सॉर्टेड हो गया। सो अभी हम लगभग उन सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को कवर कर चुके हैं जो कि आपको अपनी कार कैंपिंग करने में फायदा देगा। अब इन सारी चीजों को हम एक साथ एक जगह रख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना स्पेस लेने वाले हैं आपकी गाड़ी में और कितने ऑर्गेनाइज तरीके से आप इसको कर सकते हो। क्यों, एक अजय भाई वो करके हम फाइनल रैप अप करते हैं। सो दोस्तों, हमने पूरा वीडियो बनाया। पूरे वीडियो में आपको ये समझ में आया कि टोटल हमें जो सामान चाहिए वो एक कार कैंपिंग के लिए वो सिर्फ इतना सामान चाहिए। ये 2 लोगों के हिसाब से है, 2 लोगों में इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमने आपको दिखाया टेंट, फिर हमने आपको दिखाया चेयर, फिर हमने आपको दिखाया टेबल, फिर हमने आपको दिखाया चूल्हा और गैस, फिर हमने दिखाया आपको लाइट का अरेंजमेंट, फिर हमने आपको दिखाया बारबेक्यू, बॉनफायर और अगर आपको कुछ ग्रिल करना है तो सा, फिर हमने आपको दिखाया चूल्हे पे चलाने वाले बर्तन, फिर ये दोनों हमारे मसाला दानी, ऑयल दानी, फिर ये हमारे टॉयलेट और पानी का सारी रिक्वायरमेंट को, जिसमें ये 3 टब हो गए, ये हो गया बिडेट, ये हो गया आपका शावर का, ये हो गया आपका पीने के पानी के लिए और ये नीचे हो गया आपका कमोड। सो दीज आर द टोटल आइटम विच यू रिक्वायर फॉर योर कैंपिंग टू स्टार्ट। आप इससे स्टार्ट करो और ये टोटल का एक जो एक्सपेंस है वो लगभग लिख के आ रहा होगा, अभी मैं जोड़ा नहीं हूँ तो आप देख लो क्या लिखा हुआ है। तो ये टोटल एक्सपेंस के साथ आप शुरू कर सकते हो अपनी कार कैंपिंग को और आप एंजॉय करना शुरू करो। जैसे जैसे आप ये करना शुरू करोगे उसके बाद आप इसको अपग्रेड करते चलो। और इन सारे प्रोडक्ट के लिए अजय भाई का नंबर नीचे मेंशन है, आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। अमेजन पे भी ये सेलर है तो आप अमेजन के भी थ्रू मंगा सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्ट मंगाने पे यू विल बी गेटिंग मच बेटर प्राइस एंड डायरेक्ट पर्सनलाइज्ड अटेंशन फ्रॉम अजय भाई। तो मेरे ख्याल से आज के लिए ये वीडियो पे इतना ही, और आने वाले टाइम में जब भी हमारा इधर चक्कर लगेगा, जो भी नए
नए प्रोडक्ट आएंगे हम उनको भी शोकेस करते चलेंगे। अभी इनके 4 कमरे भरे हुए हैं सामानों से। आप ये समझो अभी हमने सिर्फ 33% प्रोडक्ट देखे हैं जो बेसिक होते हैं। 66% प्रोडक्ट पे भी हम घुस ही नहीं पाए हैं क्योंकि आज समय का भी थोड़ा सा लोड हो गया है, तो आज हम अब जल्दी निकलना पड़ेगा। तो आई गेस आपको ये वीडियो पसंद आई। इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी जुड़े रहिए और कैंपिंग से रिलेटेड जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हो, जो भी आपकी सजेशंस हो, वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताते चलो। और हमें भी अच्छा लगता है जब थोड़ा सा कन्वर्सेशन दोनों तरफ से होता रहता है। आप भी कुछ बताते हो, हम आपसे कुछ सीखते हैं, आप कुछ बताते नहीं हो तो कुछ पूछते हो, तो उससे भी हमें थोड़ा होमवर्क करना पड़ता है। सो ये प्रोसेस चलते रहना चाहिए। आप अजय भाई क्या बोलना चाहोगे? एग्जैक्टली, कभी भी इसमें से कुछ भी समझो ये बेस्ट है। ये तो पूरा सेटअप हो गया, और समझो इसमें आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो एक चीज और ऐड होगी जो होगा टॉयलेट टेंट। वो हम लोग एक्चुअली इसमें नहीं ऐड किया, लेकिन हमारे पास है। इसमें टॉयलेट टेंट भी आप डाल सकते हो, वो भी पॉपअप टाइप का होता है। वो निकालो ब्लैक वाला शुभम। सो ये आपका टॉयलेट टेंट है जिसको आप बाहर लगा सकते हो। ये जिप खोलो और ये जिप खोलते ही इसको बस हल्का उठाओ तो अपने आप उठ जाएगा। और इसकी फोटो अभी आपको मैं दिख रही होगी वीडियो के साथ में, तो वो इस टाइप से बन के रेडी होता है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। उम्मीद है कि आपको जो हम लोग के द्वारा की हुई मेहनत है, डीजल भी लगा, समय भी लगा, संडे था तो मैं भी आज इस वीकेंड कहीं ट्रैवल नहीं कर रहा था, तो मैं कहा चलो घूमते टहलते आते हैं। और एक बहुत सारे कमेंट्स में ये क्वेरीज भी आती थी, तो ये भी एक पूरी तरीके से एक सम अप कर सकता है आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को, जो कि आपकी एग्जिस्टिंग व्हीकल से ही आपको करना। आपको कोई व्हीकल में मॉडिफिकेशन नहीं कराना, कोई भी चेंजेस नहीं करने। आप एटलीस्ट साल भर 6 महीना इस चीजों से करो, बैक टू बैक कैंपिंग करो। उसके बाद धीमे धीमे आप अपग्रेड करो टुवर्ड्स द हायर सेगमेंट्स ऑफ व्हीकल। चलो फिर आप घूमते रहो, टहलते रहो, मजे लेते रहो और लेजी नोमैड को भी फॉलो करते चलो।